नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आया हूँ आज एक नया विषय लेकर। राजयोग। आजकल राजयोग आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। ग्रुपों के अंदर वगैरह अपन देखते हैं राजयोग राजयोग की चर्चा होती रहती है। तो ये राजयोग होता क्या है? राज और योग यानी प्राचीन समय में जैसे एक राजा होता था, उसका किसी क्षेत्र विशेष पे अपना प्रभाव होता था, जहाँ वो शासन करता था। उस क्षेत्र विशेष में सिर्फ उसी की चलती थी, उसका आदेश सभी को मान्य होता था। तो एक तरीके से ये एक राजयोग हुआ, जहाँ पे राजा शासक है और प्रजा उसके अधीन है। लेकिन आज के ज़माने में राजयोग 4 या 5 चीज़ों से लगाकर आप देख सकते हो, जिनमें से पहला हो गया नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जिनका आदेश पूरे राज्य की या पूरे देश की जनता को मानना पड़ता है, जिसके पास कोई मंत्रालय होता है और उस मंत्रालय पे उसी का अधिकार होता है, उसी के कहे अनुसार ही आदेश पारित होते हैं। तो एक तरीके से ये एक राजयोग हो गया, क्योंकि सभी उसके आदेश को मानने को यानी मानना ही पड़ता है। तो वैसे आप इसको प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी ज़िले का जैसे सांसद है, उसके तौर पे आप देख सकते हो। तो ये जो है राजयोग, ये बनता है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, छठे भाव, 10वें भाव जो सरकार से जुड़ाव का है, और 11वां भाव। यानी एक नेता, सफल नेता बनकर राज करने का जो योग है, वो लगन, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, 10वां भाव, 11वें भाव से देखा जाता है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई एक या दो पर्टिकुलर ग्रह या भाव इसका फल नहीं दे सकते। अब उसके अंदर भी बहुत कुछ देखना पड़ता है अपन को, जैसे ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का बल, ग्रहों भाव चलित के अंदर भी जैसे अपन को उसको देखना। सिर्फ लगन चार्ट से अपन कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें राजयोग है या नहीं। उसके अंदर जैसे लगन को देख के भाव चलित को देखना, नवमांश को देखना, दशमांश को देखना, फिर किसी विषय पे अपन पर्टिकुलर कुछ कह सकते हैं। सिर्फ लगन चार्ट देख के ही राजयोग बोल देना और जातक को भ्रमित करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है जैसे प्रशासनिक अधिकारी, जिसका किसी जैसे ज़िले पे या उसका अधिकार होता है, जैसे हो गया मुख्य सचिव हो गया या सचिव हो गया या कलेक्टर हो गया, इनका आदेश उस ज़िले के लोगों को मानना ही पड़ता है। वो वहाँ की प्रजा के ऊपर शासक होते हैं एक तरीके से। और ये वाला जो राजयोग है, ये बनता है 6, 10, 11 से, यानी छठे भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से। अब इसके अंदर इन तीनों ग्रहों का नक्षत्र, उपनक्षत्र, इनका बल, नवमांश में स्थिति, भावचलित के अंदर स्थिति तो बदल तो नहीं रही है, ये सब देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। और तीसरा राजयोग होता है एक जैसे बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेस जिसके अधीन बहुत सारी कंपनियां होती है, तरह तरह की कंपनी, उसके अंदर हजारों लाखों लोग काम करते हैं। तो उस बिजनेसमैन का आदेश है, तो उस कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को मानने के लिए बाध्य होते हैं वो, यानी वो उनके ऊपर शासन करता है, जिसके अंडर में हजारों लाखों लोग काम करते हैं। तो एक ये हो गया राजयोग। ये वाला राजयोग बनता है दूसरे, छठे, सप्तम और 11वें भाव से। इसके अंदर भी नक्षत्र, उपनक्षत्र, नवमांश, भावचलित, डिग्री बहुत कुछ मायने रखता है। वो पूरा देखने के बाद में ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए
सिर्फ लगन चार्ट ही राजयोग डिसाइड नहीं कर सकता, उसके अंदर अपन को बहुत कुछ देखने का पड़ता है। अब एक हो गया राजयोग राहुल गांधी जैसा, जैसे राहुल गांधी जी हैं, सत्ता का सुख नहीं है लेकिन पूर्वजों से बहुत कुछ मिला है, उनके अंडर भी हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं। ये हो गया पंचम और नवम का, दूसरे पंचम नवम और 11वें भाव का। यहाँ छठा भाव और दसम भाव यहाँ पे नहीं है, इनका रोल नहीं है। उनको जो मिल रहा है वो भाग्य से मिल रहा है, अपने पिता से, अपनी पीढ़ियों से मिल रहा है। तो ये हो गया नवम भाव का, पंचम भाव का, दूसरे भाव का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वो मान लो कि सरकार के अंडर नहीं है और सत्ता सुख उनको नहीं मिल रहा है, तो यानी वो उनका दसम भाव और छठा भाव वो मिसिंग चल रहा है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि राजयोग सिर्फ लगन चार्ट देख के ही जातक को भ्रमित न किया जाए। उस राजयोग देखने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। लगन हो गया, भाव चलित हो गया, डिग्री हो गई, नक्षत्र हो गया, बलाबल हो गया, बहुत कुछ देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि असल में राजयोग है या नहीं है, तो वो कब मिलेगा। अगर मित्रों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।